टाइगर टाइग्रेस। आज फुकॉक में हमारा क्रेजी एडवेंचरस डे होने वाला है क्योंकि हम लोग विन पर्ल सफारी, विन वंडर्स और ग्रैंड वर्ल्ड सब कुछ एक ही दिन में कवर करने वाले हैं। ये सभी फुकॉक में नॉर्थ साइड में बहुत ही पास पास हैं, 10-15 मिनट के डिस्टेंस पर। डे 3 इन फुकॉक और वैसे भी वियतनाम ट्रिप में हमारा आज डे 4 है। रात को डोंगडोंग मार्केट में बहुत टाइम लगा दिया, गलत बात करी। तो अब क्या है ना, हम सुबह के 5 बजे तो सोए हैं, तो इसलिए अब हम लोग 10:30 पे अपने होटल से निकले हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे विन बस मिल जाए फ्री वाली। डोंगडोंग सिटी सेंटर में रुके हो हम, 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे बस स्टॉप चले गए और हमें फ्री विन बस मिल गई। 2 बार चेंज करनी पड़ी, लेकिन ग्रैब से जाते तो काफ़ी पैसे लग जाते, तो हमारे सेव हो गए। हम पहुँच गए हैं विन पर्ल सफारी। 9 AM ओपन हो जाता तो हमें एग्जैक्टली 9 AM ना यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, इनफैक्ट उसके पहले। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है तो सब कुछ हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आकर के हमें रियलाइज़ हुआ कि बहुत जल्दी तो देखो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम लगता है। सफारी में भी लाइंस होती हैं, चलना पड़ता है, काफ़ी ट्राम लेने पड़ते हैं, इसके अलग से 1000 रुपये भी लग गए हमारे। आप अलग से सिर्फ विन पर्ल सफारी की टिकट भी ले सकते हो और कॉम्बो पैक विन पर्ल और विन वंडर्स का भी ले सकते हो। डे है तो आराम से फिर घूमो, फिर उतरो, देखो, सफारी भी करो, फिर चिल वाला। हमारे पास नहीं है, हमें नेक्स्ट विन वंडर्स जाना है, तो हम सीधा बस कोशिश कर रहे हैं सफारी तक पहुँच जाए। ऐसा भी नहीं है कि हमने पहले से टिकट बुक की हुई थी, मैंने सुबह ही उठ के टिकट बुक की है, तो भी कॉम्बो ले लिया कि नहीं नहीं दोनों देखना है लालच में। इतने लेट आए ना, तो खाली एक जगह का टिकट लेना चाहिए था, विन वंडर्स का लेना चाहिए था। विन पर्ल सफारी बच्चों के लिए अच्छा है, जिन्हें जानवर वगैरह देखने पसंद है। वन टाइम में हमने स्टॉप किया था जिराफ रेस्टोरेंट पे, तो मुझे देखना था, बट देन लगा कि यार इतनी भूख लगी है तो कुछ खा लेना चाहिए। एंड अगर आप जिराफ्स को फीड करना चाहते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज देकर के आप वो भी कर सकते हो, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है। ये जिराफ कितना सुंदर है। तो हमने जिराफ्स को तो फीड नहीं किया, बट हाँ हमने खुद को फीड किया और फिर हमने सफारी में बैठ लिया। और विन पर्ल सफारी में सफारी की टिकट तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड ही होती है जो हमने पैकेज लिया है। और फिर लेफ़्ट साइड में आई वुड रिकमेंड किया बैठना। हम लोग राइट में बैठे थे और मोस्टली टाइगर और लायंस वगैरह ना, ऐसे रेयर वाले स्पीशीज़ हमें लेफ़्ट साइड में देखने को मिल रहे थे और बहुत ही अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ में दिख रहे थे अपने नेचुरल हैबिटेट में कैसे घूम फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इट वॉज क्वाइट अ नाइस एक्सपीरियंस। पत्थर जैसे जानवर है, ये राइनोसोरस है। वो शख्स है आपके पीछे। सफारी की राइड तो लगभग 45 मिनट्स की होती है, लेकिन अगर आप विन पर्ल में आ रहे हो तो पूरे प्रोसेस में यहाँ पर ना आराम से भी 2.5 घंटे खाली सफारी के प्रोसेस में ही लग जाएंगे। काफ़ी यूनिक और अच्छा एक्सपीरियंस रहा सफारी का। और अगर आप पूरा विन पर्ल सफारी जू भी देखना चाहते हो तो और टाइम लगेगा। टाइगर टाइग्रेस। कुछ एनिमल्स तो दिखने में लाइक बहुत ही ज़्यादा ऐसे देख करके अच्छा लगा, फैसिनेटिंग से लगे। जैसे ये वाला बंदर है जो आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, बट दिस जस्ट लुक सो क्यूट। फ्लेमिंगोस। यहाँ से अब हम विन बस V1, V2, V3, V4, V5 जो भी मिल जाए उसकी वेट कर रहे हैं और फिर वो हमें विन वंडर्स ले जाएगी। 10-15 मिनट का रास्ता है, फ्री में ही हो जाएगा एंट्री टिकट से। गर्मी बहुत है यार, मेरा ना हैंड फैन रह गया घर पे गलती से, हमेशा साथ लेके जाती हूँ, तो मैं आइस्ड वियतनामीज़ कॉफ़ी पी रही हूँ। तो विन बस का फ्री सर्विस चलता रहता है, तो यू कैन डेफिनेटली सेव सम मनी बाय यूजिंग दैट। ज़रा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ज़रूर लगता है, बट यहाँ पर आप फिर विन वंडर्स की टिकट हमने ऑलरेडी क्लूक से बुक करा रखी थी। हमें लगभग 5000 रुपीज़ पर पर्सन ये टिकट पड़ी है। गाइस ये सनस्क्रीन लगा रहे हैं और ये इंडियन मील मिल रहा है महाराजा मैगी पॉइंट। तो हम लोग मार्च एंड में गए थे, विच इज़ एक्चुअली गुड सीज़न फॉर वियतनाम, बट तब भी फुकॉक इज़ एन आइलैंड और यहाँ पे काफ़ी धूप और गर्मी होती है। तो बहुत कुछ बना हुआ है विन वंडर्स में से। अंदर जहाँ जहाँ आप अंदर वाली जगहों पर जाते रहोगे ना तो ठंडा ठंडा रहेगा, बट बाहर को घूम रहे होगे तो डेफिनेटली गर्मी लगने वाली है। अरे इसमें घूम जाता है ना सब कुछ। आप बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। आपको इतना सुंदर ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर देखने को मिलने वाला है। बहुत कुछ बहुत अच्छा अच्छा सा बना हुआ है, एकदम से
डिज्नीलैंड वाली फील आ जाएगी आपको यहाँ, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर एंड गेम्स भी खेल सकते हो। और ये इतना बड़ा सा एक्वेरियम बना हुआ है टॉर्टोइस की शेप में, इसके अंदर आप जा सकते हो। यहाँ पे सब लोग मर्मेड शो के लिए अभी वेट कर रहे हैं। एंड इन द मीन वाइल हम लोग अच्छे से सारा का सारा एक्वेरियम फटाफट से एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिकॉज हम लेट आए हैं तो हम जल्दी जल्दी सारा देख रहे हैं। एंड हमने थाईलैंड में भी ऐसे देखा हुआ है एक्वेरियम, तो बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके अंदर आप लाइक पानी में पूरा फील ले सकते हो। ये ह्यूमंस कुछ कुछ एक्टिविटीज़ भी करते हुए आपको पानी के अंदर मिलेंगे, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग। और ये भी सारे ह्यूमंस हैं जो कि एक्चुअली मर्मेड्स बने हुए हैं और पानी में आपको शो करके दिखा रहे हैं। तो मर्मेड शो के फिक्स टाइमिंग्स होते हैं, वो आप लोग हमेशा ना करंट वाला जो है वो चेक करके जा सकते हैं। हम लोग वीकेंड पे आए थे, हमारा एक्चुअली शो मिस हो चुका था, बट वो एक्स्ट्रा शो हो रहा था उस दिन, तो हमें बाई चांस देखने को मिल गया। हम जस्ट बाई चांस एंटर ही कर रहे थे और मर्मेड शो होने वाला था उस टाइम पे। तो ये देखो दो ह्यूमंस कितने अच्छे से लाइक वेरी टैलेंटेड ऐसे पानी में कुछ कुछ करके दिखा रहे हैं। लाइन में खड़े हैं, कितने 15 मिनट तो कोई होंगे आई गेस। तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगे हमें लाइन में, तब जाके हमें ये वाली राइड का मौका मिला। और मैं सोच रही थी बहुत ही फन और फैसिनेटिंग राइड होगी, बट बहुत ही सिंपल सी लगी। लाइक बच्चे भी कर सकते हैं लाइक। यहाँ पर ना वाटर पार्क भी है विन वंडर्स में, जो कि हमारा मिस हो गया। हमने वाटर पार्क देखने का हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और ये व्हील ऑफ टाइम है जिसके ऊपर शुभम का बैठने का बहुत मन था, बट टाइम ख़त्म होने वाला था। अभी हमसे पहले जिन्होंने किया है ना भाई, ये एक्स्ट्रा लंबा गोल 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 चलाते गए और इतनी स्पीड बढ़ा दी थी इन्होंने, और मेरे को डर लगता है झूलों से ज़्यादा। तो देखते हैं मैं कर पाती हूँ, है नहीं, बट मुझे मज़ा भी आता है, तो आई वॉन्ट टू। ये वाला एक्चुअली फन था, मज़ा आ रहा था, थोड़ा डर वाला बट ज़्यादा लाइक मोर और लेस फन वाला सही था। एंड काफ़ी सही लगा। और ये वाला जो राइड है यार, ये करने का काफ़ी मन था, लेकिन ये ना चल नहीं रहा था उस टाइम पर, ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। बट ये कुछ इस तरीके की राइड होती है, तो काफ़ी फ़न सी राइड लग रही है देखने में। तो अम्यूज़मेंट पार्क्स पसंद है तो डेफिनेटली आओ यहाँ। दो बंदे करते हैं, डरावना ज़्यादा ना। ये ड्रॉप करते हैं। मैं 1% फेवर में नहीं हूँ ऐसे ख़तरनाक झूलों के जिनमें इतना ज़्यादा डर लगे। एंड ये पूरे विन वंडर्स का सबसे ज़्यादा डरावना लाइक हाई इंटेंसिटी वाला झूला था। एंड शुभम थॉरली एंजॉयड इट। उनको क्या मज़ा आया इस पर। डिफ़िकल्टी लेवल शुभम के हिसाब से भी 10 था इसका वैसे। और ये कैसी अच्छी सी जगह बनी हुई है, और ये अंदर को मैंने सोचा है बहुत कुछ अच्छा सा होगा, ईगल वॉरियर वाला राइड, लेकिन जो स्पीड में चला ये मेरी बैंड बज गई, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। बट ऑनेस्टली इट वाज एक्चुअली गुड। और शुभम ने मेरे को जैसे तैसे डेयर टू ड्रॉप भी करा दिया। ये ठीक है, बहुत एक्सट्रीम डरावना नहीं था, बट हाँ स्टिल मेरे लेवल से ज़्यादा ही था। अरे यार ये हवा में ऐसे गोल गोल घुमा रहा था, मेरा बहुत मन था करने का, रह गया ये। तो ये वाला ना सही सा लग रहा है, उतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है सच। 6 बजे के पहले ही ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज बंद हो जाती है। शुभम को बहुत मन था रोलर कोस्टर करने का, वो भाग भाग के फटाफट से गया और वो कराया जा करके। और डरावना होता है रोलर कोस्टर, उल्टा पुल्टा करते हैं, तो मैंने तो नहीं किया, मुझसे नहीं होता है। इसमें तो मज़ा आएगा बहुत, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट हिम्मत नहीं पड़ती है मेरी। मैंने एक बार मैजिका में किया था, मुझे बहुत मज़ा आया था, बट बहुत ज़्यादा डर लगा था। 6:45 के अराउंड यहाँ पर विन वंडर्स में एक शो होता, तो सब लोग उसकी वेट कर रहे हैं। इन द मीन वाइल हमने सोचा अंदर थोड़े गेम्स वगैरह, कुछ पेड भी हैं यहाँ पे, नॉन पेड वाले गेम्स हमने खेले। एंड देन वो 6:45 पे शो स्टार्ट हो गया। अब हमें आगे की जगह तो नहीं मिली क्योंकि हम लोग वेट नहीं कर रहे थे, बट स्टिल बहुत अच्छा विजन था पूरा, पीछे से आराम से हम देख पा रहे थे। और बहुत अच्छा यहाँ पर ये वाटर, साउंड, लाइट्स और फायर से शो हुआ। एंड ये टिकट प्राइस में इंक्लूडेड था। हमने ऐसी सनसेट टाउन में किस ऑफ द सी शो भी देखा था, वो तो हमने खरीदी थी 2,500 हज़ार की टिकट। खैर वो नेक्स्ट लेवल शो था। और फिर विन वंडर्स रात को भी काफ़ी सुंदर दिखता है। यहाँ से हमने कैब लिया और हम ग्रैंड वर्ल्ड आ गए, बिकॉज विन बस नहीं मिल रही थी। और यहाँ पे एक बैम्बू वाला कुछ ये बना हुआ है, बहुत सारे बैम्बूज लगे हुए हैं इसमें, अच्छा सा आर्किटेक्चर वाला कुछ ये है। तो यहाँ पे सब लोग फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं, देखते हैं। देन हमने फिर ग्रैंड वर्ल्ड में एंट्री किया, जो कि अपनी गोंडोला राइड के लिए काफ़ी फेमस है, बिकॉज इट गिव्स यू दैट वेनिस वाला फील्स। हमने पर्सनली ये नहीं एक्सपीरियंस किया, बिकॉज शुभम को बोटिंग वैसे भी उतनी पसंद नहीं है और ये बहुत एक्सपेंसिव है। 700 रुपीज़ की है गोंडोला राइड, और 1.5 घंटा कम से कम आपको खड़ा रहना पड़ेगा लाइन में। तो क्या ही रिलैक्स करोगे, वैसे ही एक तो इतनी महंगी है, और दूसरा
यहाँ पे मसाज का प्राइस पहले तो 400 VND बोला वो आधे घंटे के लिए, और जो हमने 200 VND में 1 घंटा कराई थी। फिर जैसे ही मैं जाने लगी, नहीं 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 मैडम 200 VND में आधा घंटा, तो भी हमने तो 200 VND में 1 घंटा कराई थी। तो यहाँ सब कुछ थोड़ा एक्सपेंसिव है इस पर्टिकुलर एरिया में, जो ग्रैंड वर्ल्ड का मेन एरिया है। बहुत से लोग यहाँ पर स्टे करना प्रेफर करते हैं। पर्सनली मुझे डोंग डोंग वाला एरिया बहुत सही लगा, जहाँ हमने बीच के साथ में स्टे किया हुआ है, तो वो ज़्यादा बढ़िया एरिया है सिटी सेंटर वाला। ग्रैंड वर्ल्ड वाला एरिया डेफिनेटली इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स ऑल मैन मेड। यहाँ स्टॉल्स वगैरह भी काफ़ी लगे हुए हैं खाने पीने के लिए, बट येस सब कुछ थोड़ा ऑब्वियसली महंगा होगा कंपैरेटिवली यहाँ। पर हाँ, अगर आए हो फुकॉक में तो चेकआउट करना तो श्योरली बनता है। ऑल्सो विन वंडर्स जा रहे हो तो उसके बाद तो एक बार आ ही जाना ग्रैंड वर्ल्ड में, बिकॉज बहुत ही पास में है। एंड आप टेडी म्यूजियम में भी जा सकते हो इफ़ यू हैव किड्स विद यू, उसके लिए लेकिन चार्ज लगेगा। वियतनाम की खाली कॉफ़ीज़ अच्छी नहीं है, इनकी कहीं कहीं पे आपको फ्रूट टीज़ मिलेंगी जो ऐसे आइस टीज़ होती हैं, मॉकटेल टाइप टेस्ट करती है, बहुत ही टेस्टी होती है। ये मैंने अभी लिया है कहीं पर, ये पैशन फ्रूट और साथ में पाइनएप्पल पैशन फ्रूट आइस टी लिया है मैंने, बहुत ही टेस्टी है। मैं लोकेशन दिखा देती हूँ आपको कहाँ से, एक ठेले से लिया है। मैंने इंडिया आकर के इतना ट्राई किया है ना ऐसी टीज़ ढूंढने का, इनफैक्ट मैंने बनाने का भी ट्राई किया है, बट ऐसे टेस्ट की नहीं बनती हैं। ये वही वाली इडली है जो 800 रुपये की प्लेट होती है, मैंने किसी के व्लॉग में देखा था। व्यू के साथ मैं आइस टी इन्जॉय कर लिया मैंने, मज़ा आ गया। और अब मेरे पति की हो रही है हालत ख़राब, बिकॉज क्या ही खाया हुआ है ना हमने सुबह से, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। यहाँ पे भी सब लोग शो का वेट कर रहे हैं। एक शो आसपास में कोई पेड वाला हो रहा है ग्रैंड वर्ल्ड में, एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई, 3000 की थी, 1000-2000 की टॉप थी। इतनी सुंदर टॉप्स है, बट हाँ यहाँ पर एक्सपेंसिव है। और 1-2 ही शॉप्स हैं आसपास में शॉपिंग करने के लिए, तो थोड़ा सा बस ये पानी वाले एरिया से हम बाहर को निकले हैं तो देखो ये ट्रेन्स भी चल रही है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ चल रहा है। और हमने फिर खाना खाया, क्रिस्पी फ्राइड प्रॉन्स जो कि बहुत ही टेस्टी थे, बट यहाँ की सर्विस इतनी पुअर थी। इस एरिया का ऐसा कोई नाम नहीं है, ये बस मैं आपको एरिया दिखा सकती हूँ जहाँ पे हमने खाया, बट खाना डेफिनेटली टू गुड। ये 500 रुपये का चिकन बर्गर है, बट काफ़ी सही लगा हमें। सो दिस इज़ द एरिया। एंड फिर यहाँ पे ये जो शो शुरू हो गया है अगेन, लाइट एंड वाटर वाला, फिर हमने ये वाला शो थोड़ी देर के लिए देखा। किसी शॉप के थ्रू हम बाहर निकल गए थे और उसी शॉप के थ्रू हम अंदर भी वापस वाटर वाले एरिया में पहुंच गए हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी नाइस इफ़ यू लाइक लाइट एंड वाटर शोज़, तो फुकॉक में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड ये स्वीट से केक्स, लाइक फुकॉक के और वियतनाम के स्टोर्स में बहुत अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं मार्ट्स में, स्पेशली वियतनामीज़ कॉफ़ीज़। फिन ज़रूर लेकर के जाना अपने लिए। फिर बाहर को हम लोग आए, बहुत सारे स्टॉल्स बन रहे हैं बट ज़्यादातर ना खाली हैं, अभी इतना कुछ खाने वाने का था नहीं। एक छोटा सा स्टॉल हमें दिखा, ये बानमी ब्रेड वाला, जहाँ पर ये बाओ दिखे, इन्हें समझ में भी नहीं आता लैंग्वेज कम्युनिकेशन। फाइनली वी गॉट टू नो इसमें मीट में क्या है, पोर्क एंड इसके अंदर प्रॉन्स है, बट इसका बाओ इतना ज़्यादा टेस्टी लगा हमें। इसका बानबी भी काफ़ी अच्छा लगा। बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती ही रहती हैं। बढ़िया लग रहा है, मुझको भी करना है। ग्रैंड वर्ल्ड से वापस जा रहे हैं, रात के 10:30 हो रहे हैं, एंड हमें विन बस मिल गई। विन बस चलती है यहाँ पे 12 बजे तक। हम कैब से जाते तो हमारे 800-900 रुपये लगते हैं, और अभी हम विन बस से जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास विन वंडर्स वगैरह की टिकट थी ना, तो उसे स्कैन करने की वजह से हमें विन बस की टिकट भी बिल्कुल ही फ्री मिल गई। 175 रुपीज़ जो बस की टिकट के होते हैं वो भी हमारे बच गए। अब हम कल जाएंगे आइलैंड टूर पे। सो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।